उज्जवल भारत न्यूज क्राइम स्पेशल रिपोर्ट पर आप सभी का नमस्कार। उज्जवल भारत न्यूज के विशेष न्यूज बुलेटिन क्राइम विशेष रिपोर्ट में सभी का स्वागत है। जितनी ही तेज गति से देश और विदेश में डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो उपयोग है वो बढ़ता जा रहा है, उतनी ही तेज गति से डिजिटल ट्रांजैक्शन के ये इस प्रकार के जो अपराध है, जो क्राइम है, वो बढ़ता ही जा रहा है। वापी में क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। निवेशकों को हर महीने ऊंचे रिटर्न और मुफ्त डिजिटल कॉइन का लालच देकर करीब 3 करोड़ 40 लाख रुपए की कथित ठगी की गई है। आइए अब सुनते हैं विस्तार पूर्वक ये पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 अन्य आरोपी अभी भी फरार है। वापी जीआईडीसी पुलिस की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने वर्ष 2023 में बॉट ब्रो नाम के एक ऑनलाइन निवेश योजना शुरू की थी। निवेशकों को हर महीने 5 से 6% रिटर्न देने का वादा किया गया था। साथ ही TLC 1.0 और TLC 2.0 नाम के क्रिप्टो कॉइन देकर भविष्य में उनकी कीमत कई गुना बढ़ने का दावा भी किया गया था। निवेश करने वालों को 100 डिजिटल कॉइन मुफ्त देने का लालच भी दिया गया था। शुरुआत में निवेशकों को ऑनलाइन अकाउंट बनाकर उनके खाते में डिजिटल कॉइन दिखाए गए, जिसमें लोगों को भरोसा बढ़ता गया। पुलिस के अनुसार समय समय पर आरोपियों ने अपनी कंपनियों के नाम बदलकर बॉट ब्रो, एल्गोबॉट, बॉट अल्फा, क्रॉस मार्केट AI और ट्रेड क्राफ्ट जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए लोगों से निवेश करवाया। लेकिन 14 नवंबर 2025 को अचानक सभी प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए और निवेशकों को उसका पैसा लौटाने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद ठगी का पूरा मामला सामने आया। कार्रवाई करते हुए वापी जीआईडीसी पुलिस ने अंजलि राहुल यादव और मिलन दिनेश महला को गिरफ्तार कर लिया है। वही कलीम शेख, विकास बारिक, अरविंद दुबे और लविश चौधरी उर्फ नवाब अली सहित 4 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता BNS, गुजरात प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर्स यानी GPID एक्ट और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का मानना है कि ठगी की रकम मौजूदा शिकायत से भी कहीं अधिक हो सकती है और जांच आगे बढ़ने पर कई और चौंकाने वाली खुलासे भी हो सकते हैं। पुलिस ने लोगों को से अपील की है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल कॉइन या कम समय में ज्यादा मुनाफा देने वाली योजना में निवेश करने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल जरूर करें। बिना सत्यापन के निवेश करना भारी नुकसान का कारण बन सकता है। आइए अब सुनते हैं निवेशकों ने जिन्होंने इसके लिए निवेश किया है और जिनके साथ ठगी हुई है, वो इस विशेष मामले के बारे में क्या कहते हैं और डिपार्टमेंट इस बारे में क्या कहता है। देखते रहिए उज्जवल भारत में देश प्रखर आवाज मुख्य समस्या। मेरा नाम करुणा देवी है। तो सचिन दा बताए थे, फिर उनके पास में जाके मिले तो बोला कि हाँ, वो मैडम के पास मिले। क्या नाम है मैडम? मैडम का अंजलि मैडम नाम है। हाँ, तो उनके पास मिले हम, तो बोला कि ठीक है देव सचिन, हम है ना, बैठे हैं ना, हाँ इतना टा गोल्ड रखोगे, कितना तुमको गोल्ड आएगा। हाँ बस अब उसको हम जो है 2 लाख इन्वेस्ट किए। हाँ 2 लाख इन्वेस्ट किए। फिर बाद में वो जब पैसा नहीं आने लगा तो हम बोले, तो बोला कि नहीं हम पहचानते हैं। उसके लिए मेरा बेटा बेघर हो गया मेरे से, इसके लिए अभी हम वो गोल्ड का ब्याज नहीं भर पा रहे हैं। हम कहाँ से क्या करेंगे? उनके पास रोना धोना सब कुछ किए, लेकिन उसको कितनी से दया मेरा ममता नहीं लगा सर। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, मेरा किसी तरह वापस कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट नाम पे वापी के इन्वेस्टरों के साथ करोड़ों रुपए की चीटिंग का मामला वापी जीआईडीसी पुलिस के सामने आया है। वापी जीआईडीसी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और GPID एक्ट के तहत FIR रजिस्टर की है। इस FIR के तहत वापी जीआईडीसी पुलिस ने 2 एक्यूज को अरेस्ट किया है। जिसको अरेस्ट किया है उनका नाम है अंजलि यादव और मिलन महला, जो दोनों
के आसपास के रहने वाले हैं। और 4 नाम भी है जिनके नाम है कलीम शेख, विकास पारीक, अरविंद दुबे, और जो मेन एक्यूज है उसका नाम है लविश चौधरी। लविश चौधरी है, उसका अकाउंट में पूरा नाम लविश नवाब अली चौधरी ऐसा बताया गया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि ये जो लविश चौधरी और उनके जो साथ में एफआईआर में जिनके नाम है, ये लोग अलग जगह पे होटलों में, बड़ी बड़ी होटलों में सेमिनार करते थे। उन्होंने वापी में भी एक जगह पे सेमिनार किया था, वहां पे सब इन्वेस्टर को बुलाया था और अपनी स्कीम के बारे में सबको बताया था कि आप इस ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करोगे, उनके जो वेबसाइट है, उनके वेबसाइट के नाम पे ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको मंथली 5 से 6% रिटर्न मिलेगा। उसके बाद इन्होंने मुंबई में बड़ी होटल में सेमिनार रखा था, वहां पे भी यहाँ से इन्वेस्टर को ले गए थे। लोनावाला में भी सेमिनार रखा था, वहां से भी यहाँ से इन्वेस्टर को ले गए थे और एक सेमिनार रखा था और सभी इन्वेस्टर को कंपनी के खर्चे में दुबई ले गए थे। वहां उन्होंने बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन बताया था। ये सभी लोगों के बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी के साथ रिश्ते हैं, ऐसे फोटो वीडियो भी उन्होंने दिखाया था। कई प्रेजेंटेशन में या कई फंक्शन में ये लोग सेलिब्रिटियों को भी लेके आए थे। तो जो इन्वेस्टर है उनको उनके ऊपर पूरा भरोसा आया और उन्होंने पैसा उसमें लगाया है। शुरुआती दिनों में इन्वेस्टर को 5 या 6% रिटर्न भी मिलने लगा, तो उन्होंने अपने रिश्तेदार, दोस्त वगैरह को मिलके और काफी पैसा उसमें लगाया था। उसके बाद इनको रिटर्न मिलना बंद हो गया, तो इन्वेस्टरों ने जब कंप्लेन की इन लोगों से, तो उनको ऐसा बताया कि अभी हमारे खिलाफ गलत एफआईआर हुई है और ईडी की रेड वगैरह है, तो हम अभी आपको रिटर्न नहीं दे पाएंगे। अभी हम एक नई वेबसाइट शुरू कर रहे हैं, नई कंपनी शुरू कर रहे हैं और आप पूरा पैसा इसमें लगाओ तो आपको 5 से 6% की जगह पे 8 से 7% तक रिटर्न मिलेगा। और उनको ऐसा भी बताया था कि अगर आप जो आपका पुराना इन्वेस्टमेंट है ये नई कंपनी में ट्रांसफर नहीं करोगे और जितना पुराना इन्वेस्टमेंट है इतना ही नया इन्वेस्टमेंट ये नई कंपनी में आप ट्रांसफर नहीं करोगे तो आपको पुराना पैसा भी वापस नहीं मिलेगा। तो वापस इन इन्वेस्टर ने उनके ऊपर भरोसा करके वापस जितना पुराना पैसा लगा था उतना ही पैसा वापस लगाया, लेकिन फिर उनको रिटर्न इसका नहीं मिला। तो उन्होंने फिर पुलिस का संपर्क किया। पुलिस ने पूरी जानकारी हासिल करके एफआईआर रजिस्टर की है, 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला है कि ये जो लविश उर्फ नवाब अली चौधरी जो है ये पूरा रैकेट चलाता है, दुबई से रैकेट चलाता है, ऐसा जानने को मिला है। यहाँ से काफी इन्वेस्टर दुबई गए हैं, वहां पे लविश चौधरी को मिले हैं। लविश चौधरी के खिलाफ जो पता चला उस हिसाब से सूरत में, पंजाब में, यूपी में भी एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। इनके साथ और भी जो एक्यूज है वो भी अभी इन्वेस्टर के दौरान ऐसा पता चला कि वो सब लोग भी दुबई भाग गए हैं। यहाँ के जो हमने जो अरेस्ट किए वो भी दुबई भागने की तैयारी में थे, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर रजिस्टर करके इनको अरेस्ट किया है। जो आरोपी दुबई भागे हैं उनके खिलाफ हम लुकआउट नोटिस इश्यू करेंगे और ये और एंट्री के है तो उनको यहाँ से लाने की जो भी प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया हम पूरी करेंगे। सर, भारत में बहुत सारी जगह पर इनके ऊपर केस हुई है और बहुत बड़ा मामला है। ये 3 करोड़ से लेके कोई कई 100 करोड़ तक ये मामला जा सकता है। अभी का जो इन्वेस्टिगेशन है और यहाँ के जो इन्वेस्टर ने हमें बताया है उसके हिसाब से इनके 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा पैसे इस कंपनी में लगे हैं। ये तो इन्वेस्टर हमारे संपर्क में आए हैं इनका आंकड़ा है, बाकी और लोग भी हो सकते हैं इसमें। मेरी अपील है कि जितने भी लोगों ने इन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है वो जीआईडीसी पुलिस स्टेशन का संपर्क करें। जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से सूरत में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में इन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। हम उन सभी आईओ का संपर्क कर रहे हैं, सभी को मिला के टोटल कितने रुपए का इन्होंने फ्रॉड किया है वो सारी जानकारी लेके हम भारत सरकार के थ्रू ये जो आरोपी बाहर विदेश भागे उनको अरेस्ट करने की पूरी प्रक्रिया पूरी करेंगे। Thanks for watching UP News. Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.